हमारे पास लैपटॉप हो और चाय की कॉफ़ी और साथ में स्मार्टफ़ोन भी हो, और ये सब होने के बाद में एक विचार ज़रूर आता है मन में कि क्या मैं कोई गवर्नमेंट वेबसाइट से ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप गवर्नमेंट के साथ जुड़कर ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अर्निंग कैसे करें। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार। जैसे कि मैंने बताया था, आपके पास में लैपटॉप है, मोबाइल भी है, और दिल में ख़्याल आता है कि कुछ इस चीज़ें होने के बाद में मैं कुछ काम करूं, तो वो भी अच्छी तरीके से हो, जेन्युइन तरीके से हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे फूड सेफ्टी मित्र की एप्लीकेशंस मांगे हैं। तो वो जैसे कि आप देख रहे हैं, fssai.gov.in, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे अगर फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम जो है हमारी, इसको हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार आपके सामने ये कंप्लायंस ओपन हो जाता है। फॉस्कॉस कहते हैं। भारत में कोई भी फूड बिजनेस करता हो तो उसे FSSAI का लाइसेंस ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम उस लाइसेंस को निकाल सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन करके। तो अब सवाल ये आता है कि भारत में जैसे बिज़नेस बढ़ता जा रहा है खाने का, अभी कोरोना काल में भी बिज़नेस बढ़ते गए, लेकिन कई लोगों ने लाइसेंस नहीं निकाले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि जिन लोगों को टेक्निकली कुछ समझ में नहीं आता है, उन लोगों की हेल्प की जाए। तो उन लोगों के लिए एक सेफ्टी मित्र हो, फूड सेफ्टी मित्र हो, तो वो फूड सेफ्टी मित्र कैसे बनना है और उसे कैसे अर्निंग करनी है, यही मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको जो फॉस्कॉस की फसाई की वेबसाइट है, foscos.fasai.gov.in, इस वेबसाइट पे आना है और फाइंड सेफ्टी मित्र नियर यू पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका fasai.gov.मित्र जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो सेक्शन है, एक न्यू FSM रजिस्ट्रेशन और रिन्यू FSM सर्टिफिकेट। तो जैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेप्स है और सर्टिफिकेट के क्या स्टेप्स है हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 500 रुपये पेड करने पड़ेंगे ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। और यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट वीडियो रहेगी और उसमें देख के आपको सीखना पड़ेगा। और उसके बाद में 100 मार्क की एक एग्ज़ाम रहेगी, उसमें पास होने के लिए आपको 75 मार्क्स लगेंगे। तो वो एग्ज़ाम होने के बाद में आपको सिक्योरिटी, अगर एग्ज़ाम पास होते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट अलाउ हो जाएगा। और यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक 20,550 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भी आपको 5000 रुपये जमा करने पड़ सकते हैं। तो उसके बाद में अगर आपका काम अच्छा चलता है तो आप सर्टिफिकेट को भी रिन्यू करना चाहिए। तो उस रिन्यू के लिए ये रेड कलर में जो ऑप्शंस है ये यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो हम अभी चेक कर लेते हैं क्या क्राइटेरिया है और हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी जो होती है वो देखना है। एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी पे देखिए, जो हमारा कैंडिडेट है डिजिटल मित्र के लिए एप्लीकेशन करने के लिए, वो 21 और 60 साल के बीच में होना चाहिए और उसने बैचलर डिग्री उसके पास में होनी चाहिए और कंप्यूटर का और इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। उसके बाद में हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, क्या चाहिए डिजिटल मित्र बनने के लिए। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, जो हमारा लोगों को जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनका लाइसेंस निकालना है और फर्दर ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस करना है। रिगार्डिंग क्यूरी रेज बाय अथॉरिटीज़ से जो भी क्यूरीज आती है उसको ये करना है। उसके बाद में लाइसेंस में मॉडिफिकेशन करना है और एनुअल रिटर्न्स डिक्लेरेशन में हेल्प करना है। प्रोडक्ट लेवल और एडवर्टाइजिंग में क्लेम करना है और रिवोकेशन और सस्पेंड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये अपील वगैरह इसमें आता है। तो ये हो गया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में सर्टिफिकेशन प्रोसेस में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोसेस में देखिए, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैव टू पे रजिस्टर चार्ज ऑफ 500। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको 500 रुपये पेड करने पड़ेंगे। एक ऑनलाइन असेसमेंट एग्ज़ाम देनी पड़ेंगी। उसके बाद में एग्ज़ाम में आपको 75 मार्क्स होने ही चाहिए। उसके बाद में एक बार आप एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो आपको 5000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे
और ये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, आपको ये वापस मिल सकते हैं जब आप काम छोड़ देंगे। और आपको सर्टिफिकेट भी रीजनल अथॉरिटी से मिल जाएगा। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए है। और कोड ऑफ कंडक्ट देख लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी, तो ये हमारे 3 है। यहाँ से आप जो भी एफबीओज होते हैं, हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, इनके साथ में हमें कोऑर्डिनेट करना है और हमें उनका काम करना है। उसके बाद में हम रिन्यूअल और कैंसलेशन एक बार देख लेते हैं। रिन्यूअल और कैंसलेशन में यहाँ पे सब कुछ डिक्लेरेशन दिया है। एक बार आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो ये 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। बहुत सारा इसमें गाइडेंस दिया हुआ है, गाइडलाइन दिए हुए हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और कोई आपको तकलीफ़ होती है या समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये कुछ इसके सेक्शंस हैं और यहाँ से आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है। एक बार डाउनलोड ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र्स एक बार डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें क्या है ये भी हम देख लेते हैं। लोड हो रहा है, लोड होने में समय लग सकता है, आप भी पेशेंस रखें। तो ये देखिए फूड सेफ्टी मित्र, फ्रेंड्स ऑफ फूड सेफ्टी। तो इसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या है। विद द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो हम दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उतनी ही हमें खाने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो उसके हिसाब से लोगों को लाइसेंस भी लगेंगे और जो साफ़ सुथरेपन होता है वो भी लोगों को रखना ज़रूरी होता है। तो फसाई चाहता है कि लोगों को इसका अवेयरनेस हो और लाइसेंस निकाले और ऑडिटिंग हो, हाइजीन का ऑडिट हो। और इसमें कैसा है, बेनिफिट ऑफ एंगेजिंग फूड सेफ्टी मित्र का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और एस ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा और स्ट्रेंथन भी होगा और फूड सेफ्टी का इकोसिस्टम का भी एक ज़बरदस्त उदाहरण पेश होगा। और डेफिनेशन क्या है, फूड सेफ्टी मित्र इज इंडिविजुअल प्रोफेशनल सर्टिफाइड बाय FSSAI एंड परफॉर्म्स लिमिटेड एक्शंस ऑन बिहाफ for FBO with respect to the implementation FSS Act rules and regulations। तो जो हमारा FSS Act है और regulations है उसके हिसाब से ये काम होगा। इसमें आपको applications फिल करने हैं, modifications होगा, हाइजीन मित्र फॉर हाइजीन ऑडिटिंग भी होगी। तो इसमें और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है डिजिटल मित्र के लिए, ट्रेनर मित्र के लिए, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। हाइजीन मित्र के लिए थोड़ा अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से रहेगी। तो ये कुछ इसमें सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है और सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी आपको एक बार मिल जाता है तो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। और यहाँ पे सर्विस और चार्जेस भी दिए हुए हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वगैरह फिल करते हैं तो आपको 100 रुपया मिलेगा। लाइसेंस एप्लीकेशंस करते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं रिटर्न फॉर लाइसेंस के, तो आपको 500 रुपये मिल सकते हैं। ये उसके बाद में ट्रेनिंग बेस लेवल, एडवांस लेवल, स्पेशल लेवल, हाइजीन ऑडिट, तो ये उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप अगर कल्पना भी कीजिए दोस्तों, अगर आप 5,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं और 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन, मतलब 5,500 रुपये जाएंगे आपके, लेकिन 5,000 रुपये तो आप काम छोड़ देंगे तो आपको वापस ही मिलेंगे, रिफंडेबल होते हैं, बस बशर्ते कि आप उनके गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर कोई गाइडलाइंस में होता है तो आपको रिफ़ंड नहीं होंगे। तो ये देखिए, अगर आप गांव या शहर में रहते हैं और वहाँ से दिन के 6-7 भी रजिस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, एप्लीकेशंस निकाल लेते हैं, तो 600-700 रुपया तो आपका वैसे भी मिल जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे लाइसेंस निकालते तो 500 रुपये मिलेगा, लाइसेंस में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो मतलब क्या है ना, 1,000-2,000 रुपये का डेली का आपका प्रॉफिट हो सकता है और पैसे आपके जल्दी निकल जाएंगे। तो इस प्रकार आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास में लैपटॉप और मोबाइल भी हो तो उससे भी आप इसका काम कर सकते हैं और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव कर सकते हैं। बाय एंगेजिंग मोटिवेटेड एंड स्किल इंडिविजुअल इन फूड इकोसिस्टम, फूड सेफ्टी मित्रा इनिशिएटिव विल लीड टू हेजल फ्री रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर फूड बिजनेस। तो यहाँ पे कंक्लूजन में सीधा कहा है कि एक हेजल फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। आप इसमें रजिस्टर होके आप लोगों को फूड लाइसेंस निकाल के दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है और इसमें ईट राइट इंडिया मूवमेंट में हम लोगों को सहभागी होना चाहिए। और सहभागी होते हुए
मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि इसमें कोई आपको कोई भी तकलीफ जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कोई आपको तकलीफ जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से आप इसे देखेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे और लोगों की भी हेल्प करेंगे और लोगों को भी सर्टिफिकेट मिलने में मदद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे। थैंक यू। बाय बाय।